सर्दियों के आगमन के साथ ही वाटर डिपेंडेंट विदेशी परिंदों ने जिला कांगड़ा के पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डेरा जमाना शुरू कर दिया है। अब तक की बात करें तो 53,000 से अधिक विदेशी परिंदे पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहुंच चुके हैं। इसके अतिरिक्त 7,500 से अधिक वहीं स्थानीय परिंदे भी सेंचुरी एरिया पहुंच चुके हैं। सबसे अधिक विदेशी परिंदे बूहलखट से चाटा वॉच में देखे जा सकते हैं, जबकि स्थानीय परिंदों की सबसे अधिक संख्या देहरा ब्रिज से लेकर डाडा खड़ तक देखी जा सकती है। चीफ कंजर्वेटर ऑफ वाइल्ड लाइफ सर्कल धर्मशाला उपासना पटियाल ने कहा कि अभी तक कुल 60,000 पक्षी पोंग बांध में है। 5 सालों से पक्षियों को छल्ला पहनाया जा रहा है। सभी को छल्ला नहीं पहनाया जाता। कई पक्षी देखे गए हैं तो हर साल सुरक्षित पोंग डैम में आ रहे हैं। विदेशी परिंदों के आगमन के साथ ही सेंचुरी एरिया में पक्षी प्रेमियों और बर्ड वॉचर्स की आमद भी बढ़ने लगी है। पक्षियों की सुरक्षा ड्रोन कैमरों के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी पक्षियों की आमद शुरू हुई है, ऐसे में पक्षी प्रेमी भी सेंचुरी का रुख करने लगे हैं। पोंग डैम में आयोजित किए जाने वाले बर्ड फेस्टिवल में भी काफी संख्या में पक्षी प्रेमी और पक्षियों को देखने की चाहत रखने वाले लोग पहुँचते हैं। पोंग झील में अभी तक जो हमारी फोर्टनाइटली रिपोर्ट आती है डीएफओ वाइल्ड लाइफ हमीरपुर से, उसके अनुसार बहुत अच्छी संख्या में विदेशी पक्षी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। और विदेशी ही नहीं, वहाँ पे कुछ रेजिडेंट बर्ड्स भी रहते हैं, वो हमेशा वहीं पे रहते हैं। तो अगर आप संख्या की बात कर रहे हैं तो लगभग 53,000 के आसपास जो विदेशी पक्षी हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं, जो हर वर्ष जो है सर्दियों में यहाँ आते हैं। और लगभग 7,000 के आसपास जो जिसको हम रेजिडेंट बर्ड्स कहते हैं वो भी हैं। तो हमारे पास आज की डेट में लगभग 62,000 के आसपास कुल पक्षी वहाँ पे मौजूद हैं। लोकल जो परिंदे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, लगभग 6,500 के आसपास हैं जो वहीं रहते हैं, आसपास से आते हैं। और जो विदेशी हैं वो 53,000 के लगभग। जो छल्ला पहनाने की आप बात कर रहे हैं वो सभी को नहीं पहनाए जाते, वो जस्ट सैंपल के लिए कि कितना एक विशेष पक्षी जो है वो चलता है, कहाँ कहाँ जाता है और वापस दोबारा लौट के आता है, कुछ को वो पहनाए जाते हैं। तो हमारा जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार हम पिछले लगभग 4-5 सालों से जो है वो वहाँ पे रिंगिंग, जिसको वर्ड रिंगिंग कहते हैं, छल्ला पहनाने की प्रक्रिया वो कर रहे हैं। और हर वर्ष जो है कुछ पक्षी जो हैं वो देखने में आते हैं जो रिंग किए हुए हैं और दोबारा लौट के वहाँ पे आ रहे हैं। इस समय मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक लेसर वाइट फ्रंटेड हमारे पास गूज़ है, जो हमारा वहाँ का मेन पक्षी है, बार हेडेड गूज़ है। उसके साथ वो अकेला आता है और वो हर साल आता है। वो एक यूनिक है, मतलब पक्षी। जैसे पूरा ग्रुप जो है वो बार हेडेड गूज़ का है और वो एक वाइट फ्रंटेड, लेसर वाइट फ्रंटेड जो है वो ग्रे लेग गूज़ है, वो हर वर्ष उनके साथ आता है। तो उससे मतलब ये सिद्ध होता है कि ये पक्षी इतनी दूर की यात्रा करने के बावजूद भी सेम उस पे सुरक्षित लौट के आ रहे हैं। और हमारे यहाँ का जो वातावरण है पोंग का, वो बहुत अच्छा है और इनके लिए जो है वो पर्याप्त मात्रा में चारा और सुरक्षा उपलब्ध है, इसीलिए वो हर साल बार बार लौट के आ रहा है। सबसे ज़्यादा संख्या में जो पक्षी आते हैं वो है बार हेडेड गूज़ स्पीशीज़, ना जी। उसके अलावा गल्स हैं, देन और भी अन्य बहुत सी प्रजातियां हैं, कॉर्मोरेंट्स हैं, डार्टर्स हैं, जैसे मैं ये बता रही हूँ ग्रे लेग गूज़ हैं। काफ़ी मात्रा में जो है वो पक्षी यहाँ पे आते हैं। लेकिन जो फ्लैगशिप स्पीशीज़ पोंग की है, जो हर साल सबसे ज़्यादा संख्या में काउंटिंग जिसकी होती है, वो जो है वो बार हेडेड गूज़ है। पिछले साल जो है वो 1,15,000 के आसपास पक्षी गिने गए थे। और ये जो गिनती हुई थी, ये जो हम एनुअल सेंसस करते हैं वो जनवरी के एंड में करते हैं, जब लगभग तकरीबन जितने पक्षी आने होते हैं वो आ चुके होते हैं। और उसके बाद जो है फरवरी फर्स्ट वीक से, चूँकि कई बार टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो अन्य दिशाओं में जाने शुरू हो जाते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन उतने पक्षी तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पिछले साल का और इस साल का अगर हम डाटा देखें तो लगभग बैलेंस ही है, उतना ही है लगभग। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि यहाँ लास्ट टू लास्ट ईयर जो है वो बर्ड फ्लू हुआ था, एवियन इन्फ्लुएंजा फैला था, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पिछले साल भी बहुत अच्छी संख्या में पक्षी आए और इस साल भी जो है वो अच्छी संख्या में पक्षी आ रहे हैं। पूछा है, ड्रोन से जो है वो नज़र रखी जा रही है पक्षियों की सुरक्षा के लिए भी, और खेतीबाड़ी ना हो पोंग डैम में, इसके लिए भी ड्रोन जो है वो लगातार वहाँ पे उससे मॉनिटरिंग की जा रही है।